कविन भारती मित्तल इंडियन बिजनेस में एक ऐसा नाम जो इनोवेशन का दूसरा नाम बन गया, लेकिन उनके सामने अपनी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। टेलीकॉम के दिग्गज सुनील भारती मित्तल के बेटे कविन बचपन से ही बिजनेस की दुनिया को देखते हुए बड़े हुए। अपने पिता के सफर ने उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गहरा सम्मान और कुछ बड़ा करने की भूख दी। हालांकि एक सक्सेसफुल पेरेंट की परछाई कभी-कभी भारी पड़ सकती है, लेकिन कविन ने इसे इंस्पिरेशन के रूप में लिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना प्लेग्राउंड चुना, एक ऐसी दुनिया जो पॉसिबिलिटीज से भरी थी। इंपीरियल कॉलेज लंदन में उनकी एजुकेशन ने उन्हें वो टेक्निकल एक्सपर्टीज और ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया जिसने उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को आकार दिया। 2012 में कविन ने मैसेजिंग एप्स की दुनिया में एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म का सपना देखा जो सिंपल मैसेजिंग से कहीं आगे बढ़कर हो, एक ऐसी डिजिटल स्पेस जहां कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का मिलन हो। इस विजन ने हाइक को जन्म दिया, जिसने लाखों लोगों के लिए कम्युनिकेशन को रीडिफाइन किया और कविन को एक लीडर के रूप में स्थापित किया। डी हाइक बस एक और मैसेजिंग ऐप नहीं था, ये यंग इंडिया को कविन की समझ को दर्शाता था। उन्होंने देश की यूनिक कल्चरल न्यूएंसेस को पहचाना और उन्हें हाइक में पिरोया। दिसंबर 2012 में लॉन्च हुआ हाइक कम्युनिकेशन टूल से कहीं बढ़कर था। ये चैटिंग, स्टिकर्स शेयर करने, गेम्स खेलने और न्यूज पढ़ने का एक डिजिटल प्लेग्राउंड था। हाइक की शुरुआती खासियतों में से एक थी लोकल लैंग्वेजेस पर ध्यान केंद्रित करना। ये कई रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था। इस कदम ने इंडियन ऑडियंस के दिलों को छू लिया, जिससे हाइक की पॉपुलैरिटी बड़े शहरों से आगे निकल गई। बॉलीवुड डायलॉग्स और क्रिकेटर्स के सेलिब्रेशंस वाले हाइक के स्टिकर कलेक्शन यूजर्स के लिए खुद को एक्सप्रेस करने का एक मजेदार तरीका बन गया। हिडन मोड और मैसेज एन्क्रिप्शन जैसे फीचर्स के साथ ऐप का प्राइवेसी पर फोकस ने इसे और भी अपीलिंग बना दिया। हर नए फीचर के साथ हाइक ने ट्रेंड सेट किए। इंडियन ऐप इकोसिस्टम में एक ट्रेंड सेटर बन गया। कविन के नेतृत्व में हाइक की ग्रोथ रिमार्केबल थी। लॉन्च के 1 साल के भीतर ही ऐप ने 15 मिलियन से ज्यादा यूजर्स बना लिए थे। इस तेज ग्रोथ ने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा और जल्द ही हाइक को टेक की कुछ बड़ी कंपनीज का साथ मिल गया। 2014 में हाइक ने टाइगर ग्लोबल से फंडिंग में $65 मिलियन जुटाए। इसके बाद 2016 में एक और फंडिंग राउंड में टेंसेंट, फॉक्सकॉन और सॉफ्टबैंक से $175 मिलियन की जबरदस्त राशि जुटाई, जिससे कंपनी की वैल्यू एक समय पर $1.4 बिलियन हो गई। कैपिटल के इस इन्फ्लक्स ने हाइक के एक्सपेंशन प्लान्स को और तेज कर दिया, जिससे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टैलेंट एक्विजिशन और मार्केटिंग में जमकर इन्वेस्ट कर सके। हाइक का यूजर बेस बढ़ता रहा और 2016 में ये 100 मिलियन के पार पहुंच गया। हाइक का सफर चैलेंजेस से खाली नहीं था। व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर जैसे इंटरनेशनल जायंट्स के आने से इंडियन ऐप मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। हाइक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मोनेटाइजेशन की। अपने मैसिव यूजर बेस के बावजूद ऐप को सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मोनेटाइजेशन के शुरुआती प्रयास जैसे गेमिंग और मोबाइल पेमेंट्स को सीमित सफलता ही मिल पाई। व्हाट्सएप का दबदबा, जो फ्री मैसेजिंग और कॉलिंग ऑफर करता था, ने हाइक के लिए यूजर्स को पेइंग कस्टमर्स में बदलना मुश्किल बना दिया। जैसे जैसे डेटा प्लान सस्ते होते गए और इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ता गया, यूजर्स उन ऐप्स की तरफ आकर्षित होने लगे जिनमें ज्यादा फीचर्स थे। इंडियन यूजर की बदलती डिमांड्स के साथ कदम ताल मिलाना हाइक के लिए चुनौतीपूर्ण होता गया।